So we are going to discuss about critical velocity. Definition is that the minimum velocity with which satellite revolves around the earth in a circular orbit. तो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट में जो डिस्कशन हुआ उसमें हमने देखा कि हम लोग जो वेलोसिटी देते हैं वो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखो जैसे यहाँ पर ये अर्थ हुआ, ठीक है, और हमने एक पर्टिकुलर हाइट पर सैटेलाइट को लेकर गए, ठीक है, समझ लो सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट को हमने जो वेलोसिटी दिया था वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए जाएगा क्योंकि फ्यूल जो है वो इग्नाइट होगा, मतलब ये सैटेलाइट जो है वो रॉकेट के अंदर रहेगा, तो रॉकेट का फ्यूल बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो फ्यूल जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो रॉकेट कहाँ पर जाएगा, आगे जाएगा। इसका मतलब सैटेलाइट आगे जाएगा, तो सैटेलाइट में कौन सा वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ते 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 किसकी इक्वल हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी की इक्वल होता है वैसे ही ये अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़ देता है और स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़ने के बाद में ऐसा कर्व बना लेता है। और एक बार इसने कर्व बना लिया तो कर्व बनाने के बाद में फिर ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता रहेगा, ठीक है। तो किस वेलोसिटी के साथ में वो रिवोल्यूशन करेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। सो इट इज द मिनिमम वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज होते होते किसकी इक्वल हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जिस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी की इक्वल होगा उसी समय पर वो सर्कल में घूमना चालू करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो सर्कल में नहीं घूमेगा, बराबर है। अगर कम हुआ तो सर्कल में नहीं घूमेगा, मतलब उसकी स्पेशल कंडीशंस है। तो एग्जैक्टली जब ये VH मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VC मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी की इक्वल होगा तभी वो सर्कल में घूमना चालू करेगा। तो उस समय उस सैटेलाइट का सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा। जब किसी सैटेलाइट का सर्कुलर मोशन होता है तो उस समय उस सैटेलाइट में जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, और इस क्रिटिकल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है VC से। V वेलोसिटी हो गया, C क्या हो गया, क्रिटिकल। समझ लो हमारे पास में एक सैटेलाइट है, एक बॉडी है, सैटेलाइट मतलब एक बॉडी है, और उसको हमने एक हाइट पर रखा हुआ है और उस हाइट पर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो फर्स्ट केस इज दैट कंसीडर ए सैटेलाइट is revolving around the earth at height h। ये पहला कंडीशन हुआ, मतलब एक सैटेलाइट है जो हाइट h पर रिवोल्यूशन कर रहा है। समझ लो ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का रेडियस कैपिटल R हुआ, सरफेस से हाइट h लेंगे और यहाँ पर ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। इस सैटेलाइट में जो वेलोसिटी होगा वो होगा क्रिटिकल वेलोसिटी। सैटेलाइट यहाँ पर है तो क्रिटिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन ही होगा, बट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कल। वो लेकिन सर्कल में घूमेगा। यहाँ पर अगर सैटेलाइट रहा तो क्रिटिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन ही रहेगा, यहाँ पर अगर समझ लो सैटेलाइट है तो क्रिटिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन ही रहेगा। तो हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, मास ऑफ सैटेलाइट, अर्थ मास कैपिटल M होगा, कैपिटल R इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है।
अर्थ है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर हुआ, अर्थ का मास क्या हुआ, कैपिटल है। यहाँ पर हाइट एच तो आपको बता ही दिया है, और ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का मास क्या लिया मैंने, स्मॉल है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़े थे हम लोग, और हमने वहां पर देखा था कि हाइट पर ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाता है, सरफेस पर अलग होता है और हाइट पर अलग होता है। तो वहां पर हाइट पर मैंने ग्रेविटी को डिनोट किया था gh से, सो इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर ऑलरेडी हमने बता दिया कि हाइट h पर है, इसका मतलब ग्रेविटी हाइट पर हो गया। एक कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस बॉडी ऑफ मोशन में है, बॉडी मोशन में इसका मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। बिना फोर्स के बॉडी मोशन करता है क्या, नहीं। अब यह सर्कुलर मोशन है, तो जब भी किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन होता है तो उस समय बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट द नेचुरल फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर नेचुरल फोर्स। मतलब कोई जो नेचुरल फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार करेगा। तो यहाँ पर नेचुरल फोर्स कौन सा है, इस सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल है। कौन लगा रहा है, तो अर्थ लगा रहा है, ठीक है। लेकिन कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को तैयार कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा दो बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है। सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ के ग्रेविटी में कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेचुरल फोर्स है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार करता है। तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इन दो बॉडी के बीच में, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही क्या तैयार होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में बात। एक एग्जांपल और देता हूं, आप लोगों ने एक्टिविटी किया होगा जब आप छोटे होंगे तो उस वक्त एक्टिविटी किया होगा। एक रस्सी लिया होगा, रस्सी के एक एंड पर पत्थर बांध दिया होगा, दूसरे एंड को पकड़कर घुमाया होगा। स्टोन घुमा कि नहीं घुमा, घुमा। स्टोन किस ऑर्बिट में घुमा, सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा। इसका मतलब कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, तो मुझे बताओ। रस्सी जो है, स्ट्रिंग जो है, वो टाइट होती है कि लूज होती है, टाइट होती है। उसमें जो फोर्स होता है उसको कहा जाता है टेंशनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको, टेंशनल फोर्स। रस्सी है, समझ लो, ऐसा पकड़ के रखा है, रस्सी लूज है, मैं उसको खींचूंगा तो कैसा होगा, टाइट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो उस समय उस स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसको कहते हैं टेंशनल फोर्स। मतलब टेंशनल फोर्स नेचुरल फोर्स है और वो नेचुरल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार कर रहा है, जिसके कारण स्टोन सर्कल में घूम रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं। यू नो दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बराबर है। कौन से ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर ऑर्बिट में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार करने वाला कोई ना कोई नेचुरल फोर्स होगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है कूलोम्ब्स फोर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तैयार करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। दैट मींस वी कैन से दैट व्हेनेवर बॉडी इज रिवॉल्विंग that is body is revolving in the circular orbit, that time the centripetal force is acting on it. उस समय उस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। तो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो तैयार किया जाएगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन r। यहाँ पर डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा r+h। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना। अगेन m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, v c लिखूंगा, इट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, r+h इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का सर्कुलर ऑर्बिट है ये। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, सेंटर से। तो सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, r+h। तो ये r+h आ गया। Now what is the formula for gravitational force? तो कैपिटल G आता है वहां पे। m1 m2, m1 मतलब पहले बॉडी का मास, पहला बॉडी मतलब कौन, अर्थ। अर्थ का मास क्या होगा, कैपिटल है।
m2 मतलब दूसरे बॉडी का मास, दूसरा बॉडी मतलब कौन, सैटेलाइट। सैटेलाइट का मास कैसे डिनोट किया हमने, स्मॉल m से, और डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर होगा r + h होल स्क्वायर। क्लियर है? In this case small m get cancelled, r + h cancelled. You will get here vc square is equal to gm upon r + h. समझ में आई बात? ठीक है, आपको निकालना था vc, so vc is equal to under root gm upon r + h, and this is the formula for critical velocity of satellite revolving around the earth in the circular orbit at height h. ठीक है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। कैपिटल जी कांस्टेंट है, अर्थ का मास कांस्टेंट है, रेडियस का वैल्यू भी कांस्टेंट है। आप किस हाइट पर सैटेलाइट को घुमाना चाहते हो उसके हिसाब से, जैसे से आप h को चेंज करोगे r + h चेंज होगा, r + h चेंज होगा तो gm upon r + h चेंज होगा, मतलब अंडर रूट gm upon r + h चेंज होगा। इसका मतलब कौन चेंज होगा, vc चेंज होगा। मतलब आप किस हाइट पर सैटेलाइट को रखोगे उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल वेलोसिटी उस सैटेलाइट को देना पड़ेगा। समझा बात? Now this is the formula for critical velocity in terms of capital G. अब मैं इसको स्मॉल g में कन्वर्ट करता हूँ। तो एक रिलेशन आपको मैंने पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो उसमें फार्मूला आपने बनाया था g = gm upon r²। आप अभी ग्रेविटी को gh ले रहे हो, बराबर है, और ये gm हो गया, और डिस्टेंस को आप लोग ले रहे हो r + h। यहाँ पर gm दिख रहा है आपको, यहाँ से gm निकालो, तो gm अगर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, gh and it is multiplied with r + h होल स्क्वायर। समझे कि नहीं है? आपने यहाँ से क्या निकाला, gm, तो ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब gm = आपको gh r + h होल स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 1 में, बट gh is equal to, sorry, gm equal to gh r + h whole square. So equation 1 becomes vc is equal to gm की जगह पर gh r + h whole square, यहाँ पर रखा मैंने, ठीक है, gh r + h होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा है, r + h, ये स्क्वायर रूट r + h कैंसल, एंड हेंस यू विल गेट vc is equal to under root gh r + h, and this is the formula for critical velocity in terms of small g। ये आपका कैपिटल जी के फॉर्म में हो गया, और ये हो गया स्मॉल जी के फॉर्म में। क्लियर है? तो ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट h, मतलब हाइट h पर जब वो रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सैटेलाइट और सरफेस के पास में रिवोल्यूशन करता है, इफ इट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो उस वक्त क्रिटिकल वेलोसिटी चेंज होगा। तो वो कंडीशन हम लोग लेंगे। तो यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 तक क्लियर है। अब मैं कंडीशन कौन सा लूंगा, व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। इसको फिलहाल अभी ऐसे ही रहने दो, इसको ही चेंज करना है हमें। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, ये अर्थ हो गया,
ये अर्थ का रेडियस हुआ, ये सैटेलाइट हुआ समझ लो, वेरी क्लोज बोला है, और ये घूमेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, अब कंपेयर करो हाइट और रेडियस को, विच वन इज ग्रेटर, रेडियस और हाइट? रेडियस। Radius is very much greater than height. Radius is very much greater than height. हाइट काफी कम हो गया है, तो हाइट जब बहुत ज्यादा कम होगा इन कंपैरिजन टू r, आप लोग अभी जो r प्लस एच डिस्टेंस ले रहे थे वो r प्लस एच डिस्टेंस क्या बनेगा, r, क्योंकि हम लोग उस वक्त h को निगलेक्ट कर देते हैं। जब दो टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है और उसमें से एक टर्म काफी बड़ा होता है, दूसरा टर्म काफी छोटा होता है, तो छोटे टर्म को आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। दिस कंडीशन वी हैव टू अप्लाई हियर। इफ h is very much less than r, then h is neglected। क्योंकि डिस्टेंस आप लोग देखो काफी कम है, दिस इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है, उसके हिसाब से हमने वेरी क्लोज बोला है, तो इसका डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा, तो ये निग्लिजिबल हो जाएगा। तो r plus h is approximately equal to r, so equation 1 becomes, equation 1 becomes Vc is equal to gm upon r plus h है, तो r plus h की जगह पर क्या आएगा, r, बन गया फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। ठीक है, अब आपने Vc is equal to √gm upon r लिखा। अब थोड़ा इस फॉर्मूला में देखो, हाइट के लिए हटा दो, आपको यहीं पर मिल रहा है gm इक्वल टू gr²। ठीक है, सो gm इक्वल टू gr², g is the gravity when the satellite is very close to the earth surface, gh कहाँ पर था, हाइट पर, जब हाइट काफी ज्यादा था। जब हाइट काफी कम है तो उसका ग्रेविटी g होगा, उसको यहाँ पर इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करो, सो इक्वेशन 3 becomes Vc is equal to अंडर रूट gm, मतलब यहाँ पर हो जाएगा gr² डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, r कैंसल, and this Vc is equal to under root gr, and this is the formula for critical velocity when the satellite is revolving very close to the earth's surface। क्लियर है दोनों कंडीशन? तो पहला कंडीशन हुआ when the satellite is revolving at height h, and second one is when the satellite is revolving very close to the earth's surface। ठीक है,